वेलकम टू भारत विज क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, जिसमें हमने 3 सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था और उन्हीं 3 सर्वसमीका का प्रयोग करके हम प्रश्न संख्या 2 का भी हल करेंगे। तो बताइए, क्या आपको वे सभी सर्वसमीकाएं याद है? उन तीनों सर्वसमीकाओं को मैं एक बार आप सभी को रिवीजन करवा देता हूं। तो पहला सर्वसमीका होता है बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका थी x a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बच्चा, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला दे रखा है 5a माइनस 3b का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है? 5a है, तो 5a का स्क्वायर करेंगे, 5a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, a की जगह में क्या है? 5a, तो गुना 5a। b की जगह में क्या है? 3b, तो गुना 3b लिखेंगे, और प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? 3b, तो 3b का स्क्वायर। ये हमने सर्वसमीका लगा दिया। अब चलिए इसे हल करते हैं। 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 पचे 25, 25a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 2 की गुना 5 से करेंगे, 2 पचे 10, 10 की गुना 3 से करेंगे, 10 तिया 30, तो 30 लिख देंगे। यहाँ a और यहाँ b, तो इसके पीछे a और b लिख देंगे, 30ab आ गया। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिया 9 होगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर, यही इसका उत्तर होगा। सर्वसमीका हमने कौन सी लगाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा प्रश्न दे रखा है l प्लस 2m का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह में l है, तो पहले l का स्क्वायर करेंगे, l स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 का 2 लिखेंगे, a की जगह l है तो गुना l लिखेंगे, और b 2ab होता है, तो b की जगह में 2m है तो गुना 2m कर देंगे। 2 a की जगह में l था तो l लिखें, b की जगह में 2m था तो 2m लिखें, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह में क्या है? 2m, तो प्लस 2m का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसमें लगा दिया। अब चलिए l स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करते हैं, संख्याओं की गुना संख्या से होगी, उसके पीछे हम लोग अचर लगा देंगे, उसके पीछे हम चर लगा देंगे, l और m, है ना। तो 2 की गुना 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। चर है यहाँ पे l और m, तो l m पीछे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2m का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, m स्क्वायर का m स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस 4m स्क्वायर, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या c दे रखा है 4x माइनस 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, ये सर्वसमीका लगेगी। तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, a की जगह में 4x है तो 4x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का माइनस लगाएंगे, 2 के जगह में 2 लिखेंगे, a की जगह में 4x है तो गुना 4x, b की जगह में 3y है तो गुना 3y, और b का स्क्वायर, तो प्लस का प्लस लिखेंगे, b स्क्वायर में यहाँ पे b की जगह 3y है तो 3y का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर क्या होगा? 4 का वर्ग क्या होगा? 4 चक 16, तो 16x स्क्वायर होगा।
अब यहाँ पे गुना करते हैं, माइनस के चिन्ह था तो माइनस लगाएं। 2 की गुना 4 से, 2 चौके 8, 8 की गुना 3 से, 8 दिया 24, तो 24 एक्स वाई, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, तो 9y स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या डी दे रखा है 9a माइनस 7b का स्क्वायर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर का सर्व समीकरण लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ए की जगह 9a है तो 9a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का माइनस 2 का 2 लगाएंगे, a की जगह 9a है तो गुना 9a, b की जगह 7b है तो 7b और प्लस b का स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाएंगे, b की जगह में 7b है तो 7b का स्क्वायर कर देंगे। 9a का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 a स्क्वायर। अब यहाँ गुना करते हैं, 2 की गुना 9 से तो 2 9 18, 18 की गुना 7 से तो 18 7 126, तो 100 माइनस 126 ए बी प्लस का प्लस 7b का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा और b स्क्वायर तो 49 b स्क्वायर हो जाएगा। 81 a स्क्वायर माइनस 126 ए बी प्लस 49 b स्क्वायर यहाँ पे हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या ई दे रखा है 2x प्लस 1 2x माइनस 1, तो आप यहाँ देखिए ये a प्लस बी गुना a माइनस बी सर्व समीकरण लगेगी। उसका क्या होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहले इसे लिख लेते हैं 2x प्लस 1 गुना 2x माइनस 1। पहले a का स्क्वायर, a की जगह में 2x है तो 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 तो 4x स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 4x स्क्वायर माइनस 1, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या एफ दे रखा है a माइनस 2b गुना a प्लस 2b, तो ये दोनों में एक ही सर्व समीकरण लग रही है, a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसमें भी यही करेंगे। ये पहले से लिख लेते हैं a माइनस 2b गुना a माइनस 2b, तो पहले a का स्क्वायर, a की जगह में a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का स्क्वायर, तो पहले माइनस लगाएंगे, b की जगह में 2b है तो 2b का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही सर्व समीकरण लगेगी बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो पहले इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है, पहले a का स्क्वायर, a के जगह में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एक बार ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा और इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाइएगा, माइनस b का स्क्वायर, b के जगह में क्या है y, तो माइनस y का स्क्वायर हो, b के जगह में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार अंदर है स्क्वायर और बाहर है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 की गुना 2 से हो गई 4 तो x की घात 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ भी स्क्वायर की गुना हो जाएगी तो y की घात 4, तो x की घात 4 माइनस y की घात 4, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या h दे रखा है b माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह में b है तो b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 का 2 लिखेंगे, a के जगह में b है तो गुना b लिखेंगे, 2ab b होता है, यहाँ b के जगह में 7 है तो 7 करेंगे, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह में 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर का b स्क्वायर होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 2 की गुना यहाँ पे करते हैं 7 से, 2 सत्ती 14 b का b तो 14b होगा, प्लस का प्लस लगाएंगे और 7 का स्क्वायर क्या होगा, सती 49 तो 49 लिख देंगे,
बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या आई दे रखा है 106 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हम लोग 106 को किस प्रकार लिख सकते हैं, सर्व समीका का उपयोग करके हमें करना है। तो हम लोग 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे जो 100 है वो a है और जो 6 है वो b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा देना है। पहले होता है a स्क्वायर, a की जगह में 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, तो प्लस का प्लस देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, a की जगह में 100 है तो 100 लिख देंगे, 2a हो गया। अब b यहाँ पे लिखेंगे, b की जगह में 6 है तो गुना 6 कर देंगे प्लस b का स्क्वायर, b की जगह में 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे इसको इसी से गुना करना, तो 2 जीरो है, इसको 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1 के पीछे 4 जीरो हो गया, 10,000 हो गया। प्लस यहाँ पे गुना करते हैं 100 की गुना 2 से तो 100 दूनी 200, 200 की गुना 6 से 600 दूनी 1200, 1200 हो गया। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36, 6 छक 36। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 10,000, 1200 और 36, तो 10,000 और यहाँ पे 11,236, तो 11,236 इसका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या जे दे रखा है 91 का स्क्वायर। तो 91 देखिए, 91 100 के नज़दीक है, हम लोग इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, लिख सकते हैं 100 माइनस 9, 100 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 91 आएगा। अब यहाँ पे सर्व समीका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह में 100 है तो 100 का स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 का माइनस 2 लिखेंगे, ab, a की जगह में 100 है तो गुना 100, b, b की जगह में 9 है तो गुना 9, प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस का प्लस देंगे, b की जगह में 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 को गुना करेंगे 100 से तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, तो 2 2 4 जीरो, यानी 10,000 होगा, तो 10,000। अब यहाँ पे गुना करते हैं 100 की गुना 2 से, 200 की गुना 9 से 1800, तो माइनस 1800। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 की गुना 9 से 9 9 81, क्योंकि 9 का वर्ग 81। अब यहाँ पे देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पे 10,000 प्लस में है, 81 भी प्लस में है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10,000 और 81 को जोड़ेंगे तो 10,081 हो जाएगा। माइनस 1800 है तो माइनस 1800 कर देंगे। अब 10,081 में से 1800 घटा दीजिए, कितना आएगा घटाने पर? घटाने पर आएगा 8,281, तो 8,281 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या के को करते हैं। तो प्रश्न संख्या के दे रखा है 297 गुना 303। तो ये देखिए यहाँ पे जो दोनों संख्याएं दे रखी है, ये दोनों संख्याएं जो है वो 300 के करीब हैं। कैसे करीब है? क्योंकि 300 में यदि हम लोग 3 घटा दें तो 297 आ जाएगा। 303 में यदि हम लोग यहाँ पे 303 कैसे बना होगा? 300 में 3 जोड़ दें, तो एक में तो 3 घटा रहे हैं, एक में 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ से हमें एक सर्व समीका प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 300 प्लस माइनस 3 और 300 प्लस 3। ये देखिए आप लोग, ये सर्व समीका जो है a माइनस बी गुना a प्लस बी इसी के रूप में है। चूंकि a का मान यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, b का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या हम लोग a माइनस बी प्लस a माइनस बी गुना a प्लस बी का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह में क्या है? 300, तो 300 का स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का माइनस लगाएंगे, b की जगह में 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 300 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 तिया 9,
तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ 2 जीरो और इधर 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा 9000, यहाँ 4 जीरो यानी 90,000 हो गया। ठीक है, 90,000 इधर हो गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो -9 कर देंगे। अब 90,000 में से 9 घटा दीजिए। बताइए 90,000 में से 9 घटाने पर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 पीछे हो जाएगा। यहाँ पे 8 9 9 9 1, 89,991, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या एल। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या एल जो है वो किताब में कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो तो 1 के करीब है, लेकिन यहाँ पे 9 के करीब चला गया है, तो यहाँ पे सर्व समीकरण नहीं बन सकती है। तो हम यहाँ पे जो 9.5 है इसको भी 1 के करीब लेते आएंगे। 1 के करीब कैसे लाएंगे, हम लोग इसको 0.95 लिख सकते हैं। अब देखिए यह भी 1 के करीब है और यह भी 1 के करीब है, क्योंकि 1 में 0.05 जोड़ेंगे तो 1.05 आएगा, और 1 में 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। तो ये दोनों से एक सर्व समीकरण प्राप्त होगी। हम लोग 1.05 यानी 1.05 को क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ 0.05। 0.95 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.05 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी a का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ b का मान 0.05 है और यहाँ भी 0.05 है। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी के रूप में आ गया। तो पहले होता है a का स्क्वायर, a की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह में क्या है 0.05, तो माइनस 0.05 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 0.05 का स्क्वायर क्या होगा, 0.0000, यहाँ 0.0025 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 में से 0.0025 घटाइएगा तो क्या आएगा, घटाने पर आएगा यहाँ पे 0.9975, और यही आपका उत्तर होगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।